पिंजौर दशमेश कॉलोनी नजदीक फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स के सामने सोल वेव ट्रस्ट रिकॉग्नाइज नशा मुक्ति केंद्र का संचालन किया जा रहा है। जानकारी देते हुए केंद्र की काउंसलर रितु रानी ने बताया कि रिहैब सेंटर में मरीज के रहने और खाने की पूरी उचित व्यवस्था है और सभी रोगियों को विभिन्न सेशन के माध्यम से नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाता है। रोगियों को टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, ड्रग एडिक्शन के फिजिकल और मेंटल इफेक्ट्स के बारे में जागरूक किया जाता है। वहीं केंद्र के संचालक संदीप शर्मा ने बताया कि अभी हमारे पास 21 के करीब रोगी हैं और 10 स्टाफ मेंबर हैं। रोगियों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए केंद्र इंचार्ज डॉक्टर केतन भी हर समय उपलब्ध रहते हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र में काउंसलिंग के माध्यम से रोगियों को नशे को छोड़ने और नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाता है। बताया कि केंद्र में 18 वर्ष की आयु से अधिक रोगियों को रखा जाता है और अभी उनके पास 20, 30, 40, 50 वर्ष की आयु के लोग एडमिट हैं। हालांकि रिहैब सेंटर की जो प्रतिमाह चार्ज है वह 15,000 रुपए है, परंतु यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है तो उसे मुफ्त ट्रीटमेंट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस रिहैब सेंटर को खोलने का हमारा मकसद है कि जो आज के ड्रग्स के जाल में युवा पीढ़ी फंस रही है उसे इस जाल से बाहर निकाला जा सके और वह भी एक अच्छा जीवन व्यतीत करे, क्योंकि युवा हमारे देश का भविष्य है। आप यहाँ क्यों? आप लोगों को एक बीमारी है, उस बीमारी का नाम नशा, और उसको दूसरी लैंग्वेज में बोले तो एडिक्शन। एडिक्शन माने जब हम किसी एक चीज को एक से ज्यादा बार रेगुलर करने लगते हैं उसको क्या बोलते हैं? एडिक्शन। अब हमें किस चीज की एडिक्शन थी? हम में से कोई है जिसको अल्कोहल की एडिक्शन है, हम में से कोई है जिसको सूखी नशों की एडिक्शन थी। और उससे इफेक्ट क्या हुआ? सबसे पहले इफेक्ट कहाँ पड़ा हमारी एडिक्शन का? बॉडी में। दूसरा इफेक्ट हमारी आध्यात्मिक का मतलब एक सिंपल वे में समझाऊं, दूसरे की फीलिंग को समझना। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ कि आपके मम्मी पापा आपके सामने रो रहे हैं या आपको मना कर रहे हैं, भाई रोटी खा ले, नशा ना कर? कभी ये हुआ है? और आपने उनकी बात मानी उस समय? ये आपका आध्यात्मिक लेवल 0 हो चुका था उसमें। हमें कोई मतलब नहीं पड़ता था कि मेरे मम्मी पापा कितने परेशान है, मेरे घर में इनकम है नहीं है, मुझे क्या चाहिए था? अपना नशा। तो ये इफेक्ट किस चीज की वजह से था? एडिक्शन की वजह। यहाँ आने के बाद कैसा फील हुआ? बाहर से क्या आ रहे हैं यहाँ पे? नशे से दूर है जिंदगी। अपनी जिंदगी को बचाने आए, ठीक है ना, और अपनी बॉडी को ठीक करने आए, ठीक है। और क्या सुधार आया आपके अंदर? आपका व्यवहार चेंज हुआ, अपने व्यवहार को चेंज करने आए, ठीक है, और अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना है, ठीक है। और मतलब कि अपने व्यवहार में चेंज लेके आना है, ठीक है, और नशे से दूर होना है। यहाँ रहने का मेन मकसद क्या है आपका? क्या सिखाया जाता है आपको? ठीक है, नशे से दूर रहना। रितु रानी। तो ये अपना नशा मुक्ति केंद्र है, इसके बारे में बताया पहले तो कहाँ पर है और क्या नाम? सोल वेव ट्रस्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर पिंजौर। सर उनको टॉपिक करवाए जाते हैं साइकोलॉजिकल टर्म में, जैसे टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, सजेशन, और मतलब कोई भी टॉपिक उनसे रिलेटेड, ड्रग एडिक्टेड की इफेक्ट बताए जाते हैं, उसकी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल टर्म। तो इसमें गेम्स भी कराई जाती हैं इनको? जैसे हाँ जी सर, गेम्स भी कराई जाती हैं, स्पोर्ट्स, इंडोर आउटडोर। हाँ जी। संदीप शर्मा जी। संदीप जी, क्या कहना चाहोगे? जैसे ये नशा मुक्ति केंद्र खुला है पिंजौर के अंदर, तो क्या यहाँ पर आपको क्या रिजल्ट मिल रहा था, ये बताइए, ठीक मिल रहा है? सर रिजल्ट तो फिलहाल ठीक है जी। इस समय मतलब जो भी पेशेंट आ रहा है, नॉर्मली क्या होता है कि स्टार्टिंग में उसकी थोड़ी दिक्कतें ज्यादा है, लेकिन एक जो एटमोसफेयर हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस हिसाब से उसमें धीरे धीरे देखो फूड का भी है, गेमिंग का भी है, एंटरटेनमेंट का भी है, तो इंडोर आउटडोर दोनों गेम्स हैं। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट चलो हम ये नहीं बोल सकते कि एकदम से मिल रहा है, लेकिन कोशिश इस हिसाब से है कि रिजल्ट हमें कहीं ना कहीं डे बाय डे प्रोग्रेस उसमें दिख रही है। कितने बच्चे अपने यहाँ पर? सर इस समय जी हमारे पास 21 का काउंट है जी, प्लस साथ में स्टाफ मेंबर है, जैसे इसमें स्वीपर्स आ गए, सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए, कुक हैं, काउंसलर्स हैं। सर तो जैसे कोई बीमार हो जाए तो आप क्या डॉक्टरी टीम आती है, क्या आप लेके जाते हैं, किनके साथ आपका टाई-अप है? सर देखिए डॉक्टरी टीम के लिए ऐसा है सर, हमारे जो सेंटर इंचार्ज है वो खुद एक डॉक्टर है, डॉक्टर केतन केशरी, लेकिन जैसे अगर वो छुट्टी पर हो तो हमारा ये जो यूपीएससी पिंजौर सिविल हॉस्पिटल है इनके साथ टाई अप है।
हमारे पर्सनल व्हीकल खड़े होते हैं यहाँ पे, इमरजेंसी में हम ले जाते हैं। अगर इन केस व्हीकल ना हो तो हमारा उनके साथ एम्बुलेंस के लिए भी टाई अप है, उनको फोन करेंगे, एम्बुलेंस आएगी तो उसका जो भी उसको उसका ट्रीटमेंट होगा वहाँ उसको प्रोवाइड हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ नशा छोड़ने के लिए आए हुए हैं और उनको क्या मेडिसिन आप क्या देते हैं उनको? सर पेशेंट जब हमारे पास एडमिट होता है डिटॉक्स तो वो बाहर से हो गया है, मतलब उसको जो नशे के रिलेटेड विड्रॉल्स हैं वो खत्म करके आएगा। उसके बाद यहाँ पे उसकी क्लासेस चलेंगी। हाँ, उसको कोई जनरल जैसे कोई खांसी, बुखार, खारिश ऐसी कोई दिक्कत आती है, उसकी मेडिसिन जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे या डॉक्टर केतन बिचले और या सिविल हॉस्पिटल पिंजौर, उस हिसाब से उसको प्रोवाइड करी जाएगी। तो कितनी उम्र से यहाँ पर आप लेते हैं, जैसे इतने नशे छुड़वाना हो? सर देखिए मोस्टली ये है कि 18 प्लस से हम लेना शुरू करते हैं, क्योंकि अंडर 8 हम नहीं ले सकते। तो उसमें भी ऐसा है कि अगर फैमिली अलाउ कर रही है तो पेशेंट अपनी मर्जी से आ रहा है, लेकिन साथ में फैमिली की भी साइन जरूरी है। यहाँ हमारे पास इस समय बच्चे ऐसे जो मोइन एज है 20 से लेके 55 प्लस भी हैं जी, 30 में भी है, 27 में भी है। मिनिमम फीस चार्जेस है जी 15,000 पर मंथ है। इन केस अगर कोई फैमिली है जो गरीब है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उस केस में उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी ट्रीटमेंट देते हैं। सर हमारी जो मतलब इंक्वायरी हुई थी लाइसेंस के लिए वो हुई थी आई थिंक 27 मई को, और ये 21 जून 2024 से हमारा जो है रजिस्टर्ड हो चुका है लाइसेंस अप्रूव पे। मोस्टली क्या है सर, पेशेंट यहाँ पे आ रहा है, ये देखो दिक्कत क्या होती है, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता। तो हमारा पहला जो काम होता है उसको ये डिसिप्लिन एक टाइम टेबल का चार्ट है, बोलो इसको उसको फॉलो करना है। हाँ जी सर। तो इसके अलावा और भी कुछ सिखाया जाता है इनको? बिल्कुल सर, इनको मेनली जो चीज जोर दिया जाता है वो नशा छोड़ के कैसे रखना है। देखो जिस दिन से हमारे पास आगे नशा तो मिल नहीं रहा, नशा तो बंद हो गया, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म में कैसे छोड़ के रखना, यही चीज इनको सिखाई जाती है। तो जो आप खाना देते हैं तीनों टाइम देते हैं, क्या रोज फ्रेश बनता है? बिल्कुल सर, डेली सर हफ्ते का शेड्यूल है जी, डेली इनका अलग अलग खाना बनता है जिसमें दलिया भी है, ब्रेड भी है, चावल भी है, रोटी भी है, नॉन वेज भी है, वो पर डे के हिसाब से अलग अलग शेड्यूल है इसका। तो जैसे कि पेरेंट्स भेजते हैं अपने बच्चों को यहाँ पर नशे छुड़वाने के लिए, तो उनके क्या मिलने आते हैं यहाँ पर क्या? बिल्कुल सर आते हैं जी। मोस्टली जो होता है देखो हम 1 महीने तक ना, जब बच्चा बिल्कुल अपने सेंसेस में आ जाए उसके बाद पहले हम फोन पे बात करवाते हैं। हाँ, अगर जैसे पेशेंट कोई फैमिली बोल रही है हमने अपने पेशेंट से मिलना है तो वो हाँ जब मर्जी आए, फोन करके आए। हमारा मीटिंग टाइम है सर सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक शाम को, तो यहाँ आके अपने पेशेंट से 1 to 1 वो मिल सकते हैं। जैसे कोई बीमार हो जाए एम्बुलेंस अपनी यहाँ पर उपलब्ध है? सर बिल्कुल है सर, हमारी पर्सनल व्हीकल भी खड़े हैं, एम्बुलेंस भी है जी।